जा, मुझे भूख लगी है क्या? अब हम इस खराब मौसम में कहाँ जाए? छोटू तो चुप ही नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि दीदी अब बहुत बड़ी बारिश होने वाली है। तभी बारिश चालू हो जाती है। दीदी देखो ना, कितनी तेज सी बारिश अभी चालू हो गई है। अब हम कहाँ जाए? चलो पिंकी जल्दी, नहीं तो छोटू बारिश में भीग जाएगा और वो बीमार पड़ेगा। रिंकी और पिंकी छोटू को लेकर बारिश से बचने के लिए जगह ढूंढने लगती है, किंतु रिंकी और पिंकी अपने छोटे भाई को लेकर इतनी बरसात में कहाँ जा रही है? चलो जानते हैं। फ्लैशबैक। रिंकी और पिंकी अपने माता पिता के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। रिंकी और पिंकी के घर के हालात बहुत ही नाजुक थे। रिंकी का पिता मधु बहुत ही शराब पीता था। रिंकी की माँ यानी कि सुधा घर का गुजारा करने के लिए दूसरों की खेती में जाकर काम करती थी। मोहन दिन रात शराब के नशे में रहता था। आ गई क्या काम से तू? कहाँ थी इतनी देर? मुझे पैसे चाहिए शराब के लिए। दे मुझे पहले पैसे दे। रोज रोज मैं आपके दारू के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? एक तो घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। आपको ना आपकी बेटियों की फिक्र है, ना आने वाले बच्चे की। अब तू मुझे बताएगी क्या मुझे फिक्र है क्या नहीं? एक तो बेटे की राह देखते देखते ये दो बदनसीब बेटियां पैदा की है तूने, और कहती है कि आने वाले बच्चे की फिक्र है क्या? दे पैसे मुझे जल्दी, नहीं तो। ऐसा कहकर मधुसूदा को मारने लगता है। बाबूजी, बाबूजी माँ को मत मारिए, माँ को मत मारिए, माँ पहले से ही बहुत कमजोर है। बाबूजी माँ को मत मारिए। किंतु मोहन कहाँ किसी की सुनता था। मोहन तो नशे की हालत में अपने बच्चों को भी नहीं देखता था और सुधा को बहुत ही बेरहमी से पीटता था। ऐसे ही दिन चले जा रहे थे। सुधा को 9 महीने पूरे हो गए थे, किंतु अभी भी सुधा दूसरों के खेतों पर जाकर काम करती थी। सुधा बस भी कर, कितना काम करेगी? ऐसे हालत में तू कैसे काम करती है? तो क्या करूं मौसी, पेट पालने के लिए काम तो करना ही पड़ता है ना। किंतु ऐसे हालत में क्या करे, उसका शौहर बहुत ही शराबी है। चलो मौसी, मैं घर चलती हूँ। रिंकी और पिंकी मेरा इंतजार कर रही होगी। सुधा घर जाती है। फिर वही। आ गई क्या तू? कहाँ थी? कहाँ गुल खिला रही थी इतनी देर तू? मुझे पैसे दे, मुझे शराब लानी है। दे पहले मुझे पैसे दे। सचमुच आज मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको जरूर देती। क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना। तू मुझे पैसे देती है क्या नहीं, बोल। सचमुच मेरे पास पैसे नहीं है। कल से हमने कुछ खाया भी नहीं है। घर का राशन सारा खत्म हो गया है। इसकी आपको फिक्र नहीं है। आपको सिर्फ शराब के लिए पैसे चाहिए। ये बच्चियों को देखो, कैसे मुरझाए हुए चेहरे लेकर हमारी तरफ देख रही है। आपको हमारी ही बच्चियों की फिक्र नहीं होती है क्या? आपको हमारी बच्चियों पर तरस नहीं आता है क्या? आप हर बार शराब के लिए पैसे मांगते हो। मुझे तो अब चला भी नहीं जाता, फिर भी मैं काम पर जाकर घर का गुजारा करती हूँ। किंतु तुम हो कि अपनी शराब की लत कम ही नहीं कर रही हो। दिन ब दिन तुम्हारी शराब की लत बढ़ती ही जा रही है। एक बार तो अपनी बेटियों की तरफ देखो ना, कैसी मायूस चेहरा लेकर देख रही है। देखो ना। ये तू क्या पक पक कर रही है रे? तो तू मुझे पैसे नहीं देगी ना? चल तुझे अब देखता हूँ, आज तेरा काम ही खत्म करता हूँ। और गुस्से में आकर मधु सुधा को मारने लगता है। मधु बहुत ही गुस्से में था। उस वक्त तो मधु कुछ भी नहीं देखता। वो सुधा के पेट के ऊपर लात मारता है और सुधा को बहुत बेरहमी से पीटता है। पापा, पापा, माँ को छोड़िए ना, माँ को दर्द हो रहा है। पापा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पापा, पापा मम्मी को छोड़िए ना। किंतु मधु किसी के नहीं सुनता। मधु सारा अपना गुस्सा सुधा पर निकालता है और बाहर जाकर सो जाता है। यहाँ सुधा की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। सुधा के पेट में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था। ओह, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है।
मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है बेटियों, कुछ तो करो, मुझे अब चला नहीं जा रहा है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उस रात सुधा के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। सुधा की डिलीवरी का टाइम भी नजदीक आ गया था। बाबूजी, बाबूजी उठो ना, माँ के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। किंतु उस जगह से मोहन हिल ही नहीं रहा था। बाबूजी, बाबूजी उठो ना, देखो ना माँ कैसे कर रही है। बाबूजी, यहाँ सुधा को भी बहुत दर्द हो रहा था। रिंकी पिंकी, रिंकी पिंकी यहाँ आओ, मुझे एक वादा करो, आने वाले बच्चे का तुम दोनों अच्छे से ख्याल रखोगी। करो, मुझे वादा करो। हाँ माँ, हम दोनों आने वाले बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेंगे। किंतु तुम ऐसे क्यों कह रही हो माँ? नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा समय जिंदा रह पाऊंगी। रिंकी और पिंकी, आने वाले भाई बहन का तुम अच्छे से ख्याल रखना। हाँ 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 हाँ। ऐसा कहकर सुधा एक बच्चे को जन्म देती है और वही इस दुनिया को अलविदा कह देती है। माँ, 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 उठो ना माँ, उठो ना माँ, तुम्हें क्या हो गया माँ? उठो माँ, माँ, माँ। बाबूजी, बाबूजी देखो ना, माँ हिल डुल नहीं रही है। बाबूजी उठो ना, बाबूजी, 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 बाबूजी भी नहीं उठ रहे हैं और माँ भी नहीं उठ रही है। अब हम कहाँ जाए? अब हम क्या करें? पिंकी, अब हमारे बाबूजी और माँ जिंदा नहीं रही है, वो दोनों भी भगवान के घर चले गए हैं। अब हम तीनों ही इस दुनिया में एक दूसरे के लिए है। घर का किराया न देने की वजह से घर का मालिक भी उन तीनों को घर से निकाल देता है। तभी रिंकी और पिंकी आश्रय के लिए किसी छत की तलाश करते हुए बारिश में एक मंदिर के पास आती है। दीदी, बारिश रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही है। हम आज यहाँ मंदिर में गुजारा करते हैं। छोटू भी बहुत रो रहा है। वो दोनों मंदिर में जाती है। वो मंदिर पूरा खाली था। वो दोनों भगवान का आशीर्वाद लेती है। हे भगवान, हम इस बच्चे को लेकर अब कहाँ जाए? 2 दिन से हमने कुछ खाया भी नहीं है और ये अभी जन्मा हुआ बच्चा भी भूख की वजह से रो रहा है। भगवान हमारी सहायता करो। तभी वहाँ रिंकी और पिंकी को एक चिड़िया दिखाई देती है। वो चिड़िया पूरी तरह जख्मी थी, उसके पैर से खून निकल रहा था। रिंकी और पिंकी चिड़िया के पास जाती है, उसे उठाकर रखती है और उसके पैर का खून साफ करती है। पैर के ऊपर कपड़ा बांधती है। बाहर से बारिश का पानी लाकर चिड़िया को पिलाती है। चिड़िया अब ठीक महसूस करती है और क्या आश्चर्य होता है, वो चिड़िया बातें भी करने लगती है। धन्यवाद, मैं आपकी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। आपने मेरी बहुत सहायता की। रिंकी और पिंकी उस चिड़िया को अपनी सारी कहानी बताती है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे सारे हालात जान चुकी हूँ। तुम हमें लेकर कहाँ जा रही हो? तुम आओ तो सही मेरे पीछे। अब बारिश कम हो गई थी। रिंकी और पिंकी छोटू के साथ उस चिड़िया के पीछे जाती है। ए है कपिला, गोमाता, गोमाता, ये नवजात बच्चा बहुत ही भूखा है, हमारी सहायता करो। तभी गोमाता दूध देने लगती है। वो दूध पिंकी और रिंकी छोटू को पिलाती है। अब छोटू की भूख शांत हो जाती है और छोटू आराम से सो जाता है। पिंकी छोटू को अच्छे से कपड़े में रखकर सुलाती है। गोमाता धन्यवाद। हाँ, तुम जब चाहे इस बच्चे के लिए मुझसे दूध ले जा सकती हो। गाय को धन्यवाद देकर वो आगे चलती है। चिड़िया उसे जंगल में ले जाती है। वह एक बहुत बड़ा पेड़ था। वो पेड़ बहुत ही पुराना विशाल महाकाय पेड़ था। तुम इस पेड़ के अंदर रह सकती हो। इस पेड़ के अंदर तुम्हें कभी किसी बात की दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ जो फल है वो फल तुम खा सकती हो। ये फल बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे हैं। अब रिंकी और पिंकी छोटू के साथ उस पेड़ के घर के अंदर रहने लगे थे। वही जंगल में मिलने वाले मीठे मीठे फलों को खाकर वो अपना गुजारा कर रहे थे और छोटू के लिए हर दिन चिड़िया गोमाता से दूध लाकर देती थी। दीदी, ये फल तो बहुत ही स्वादिष्ट है ना? क्यों ना हम इस फलों को शहर में जाकर बेचें? ऐसे फल तो शहर के लोगों ने कभी खाए तो नहीं होंगे ना। इससे हमें पैसे भी मिल जाएंगे
और इतने अच्छे फल शहर के लोग भी खाएंगे। पिंकी और रिंकी एक ठेला तैयार करती है और शहर में जाकर फल बेचती है। अब धीरे धीरे उनके फल सबको पसंद आ रहे थे। बेटियों, कहाँ से लाती हो तुम ये फल और क्या नाम है इन फलों का? सॉरी अंकल, हम ये फल कहाँ से लाते हैं ये आपको बता नहीं सकते, किंतु आप इसे जंगल के फल के नाम से पुकार सकते हो। अब रिंकी और पिंकी के काम में चिड़िया भी मदद करती है। कुछ ही दिनों में पिंकी और रिंकी के पास बहुत सारा पैसा जमा हो जाता है और उस पैसे से जंगल में ही एक घर बनवाती है और वो सब एक साथ जंगल में खुश रहते हैं।